दोस्तों रिकॉर्ड क्यों बनते हैं? आपको क्या लगता है? रिकॉर्ड्स दोस्तों बनते हैं टूटने के। उसके बाद दोस्तों जो नए रिकॉर्ड्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं आप सोचते हो? वो भी बनते हैं दोस्तों टूटने के लिए। और दोबारा एक और रिकॉर्ड टूट चुका है, वो है इंडियन कार मार्केट में सेल्स नंबर का, जिसमें अक्टूबर 2025 के अंदर हमारे इंडिया में रिकॉर्ड गाड़ियां बिकी है। एक नया रिकॉर्ड सेट हो गया है और 4.7 लाख गाड़ियां इंडिया में बिकी है एक सिंगल महीने के अंदर अंदर। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले महीने सितंबर 2025 की सेल्स वाली वीडियो में कहा था कि अगर यही वाला रन रेट चलता रहा तो हमारी इंडिया में जल्दी 55 लाख से लेके 60 लाख एक सिंगल साल की बिकने लग जाएगी। अगर जो करंट रन रेट है वही चलता रहा तो हम 50-55 लाख तक तो पहुंच ही गए हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा फेस्टिव सीजन था तो थोड़ी बहुत सेल्स इंक्रीज हो गई थी, पर फिर भी अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर भी ऑलमोस्ट 17% का इंक्रीज आया कार सेल्स के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ है अगर आप फेस्टिव सीजन की कंपेयर करें। और जनवरी में 4 लाख गाड़ी बिकी थी, तो अगर आप देखिए ओवरऑल साल ही काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और जीएसटी 2.0 की बात तो और बढ़िया बेनिफिट्स आ रहे हैं। और अगर आपको एकदम इंस्टेंटली जानना है सारे कार न्यूज के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, तो ट्विटर पे जाके या फिर एक्स पे जाके फॉलो कर लो @carversalpros, जहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड है। वहां पे दोस्तों बढ़िया इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं हम, तो जाके वहां पे फॉलो कर लो, बात भी कर सकते हैं अगर आपको करनी होगी तो जो इंडिया का 10th बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड था अक्टूबर 2025 के अंदर, उसका नाम है रेनॉल्ट। अब दोस्तों ये आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड होगा नहीं कि भाई रेनॉल्ट कैसे आ गया इस वाली लिस्ट के अंदर, जिसमें इस वाले ब्रांड की इंडिया में 5041 गाड़ियों की सेल हुई है अक्टूबर 2025 के अंदर, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 12.5% का इंक्रीज है। तो इतना कुछ ज्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज है नहीं, पर इस ब्रांड की कोई भी ऐसे फिलहाल बढ़िया गाड़ी तो आ नहीं रही इंडियन मार्केट के अंदर। अभी डस्टर का लॉन्च होने वाला है, फिर शायद ब्रांड 7-8 हजार गाड़ियां महीने की बेचने लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो इंडिया का 9th बेस्ट सेलिंग कार मेकर था दोस्तों, उसका नाम है एमजी मोटर्स, जिसकी इंडिया में 6397 गाड़ियां बिकी है अक्टूबर 2025 के अंदर, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज है अगर आप पिछले साल के अक्टूबर से कंपेयर करें। पर कई जगहों पे कह रहे हैं कि भाई ये ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन आ गया है, क्योंकि पिछले साल के अक्टूबर की सेल्स को उन्होंने थोड़ा हाइयर इन्फ्लेट करा हुआ है। फिर भी अगर आप देखें 6400 गाड़ियां इस ब्रांड ने बेची एक सिंगल महीने में। अब ये इतना कुछ ज्यादा बड़ा जंप नहीं है, पिछले कुछ महीनों से ब्रांड इतनी गाड़ियां बेच रहा है। पर ये भी है कि इस ब्रांड की कोई भी ऐसे बढ़िया लॉन्च तो हुआ नहीं है पिछले कुछ महीने के अंदर। बस मेजरली इस ब्रांड की विंडस्टर ही बढ़िया बिक रही है, बाकी जो हेक्टर है उसकी एकदम भाई ऑरा खत्म हो चुका है। एस्टर को तो कोई पूछता ही नहीं है, और जो ग्लॉस्टर है वो तो हम भूल भी चुके हैं कि कोई गाड़ी आती भी थी इंडिया में। तो इसलिए भाई बढ़िया दोस्तों, एमजी भी अगर कर रहे हैं तो सही कर रही है। फिर जो इंडिया का 8th बेस्ट सेलिंग कार मेकर था दोस्तों, उसका नाम है स्कोडा। अब ये काफी बड़ी बात है क्योंकि पिछले महीने सितंबर में ये इंडिया का ऑलमोस्ट 9th या फिर 10th बेस्ट सेलिंग कार मेकर था। अभी ब्रांड ने जम करके 8th वाली पोजीशन अपनी गार्नर कर ली है, और इस ब्रांड ने इंडिया में 8252 गाड़ियां बेची है, जो कि ईयर ऑन ईयर 102% का राइज है। और हमारे जो टॉप 10 कार मेकर्स है उसमें सबसे बड़ा राइज इसी कार मेकर का है। और अगर आप इसके साथ फोक्सवैगन की सेल्स भी कंबाइन कर ले तो दोनों ब्रांड्स की मिलके 12,054 गाड़ियां बिकी है। अगर आपको दोस्तों याद हो, 2-3 महीने पहले मैंने बोला था कि अगर ये ब्रांड बढ़िया परफॉर्म करते रहे और जीएसटी 2.0 का इफेक्ट बढ़िया आता है तो आसानी से दोनों कार मेकर्स कंबाइंड इंडिया में 15,000 गाड़ियां बेच पाएंगे। 12,000 पे ऑलरेडी आ चुकी है। अभी फोक्सवैगन की जो स्कोडा वाली काइलैक वाला वर्जन है वो लॉन्च होना रहता है, साथ ही में 2-3 इनके और लॉन्चेस आने रहते हैं। भाई आसानी से ब्रांड 20,000 गाड़ियों पे पहुंच जाएगा एक सिंगल महीने की, जिसके बाद इस ब्रांड को इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और मेरा क्या भाई सुझाव है फोक्सवैगन ग्रुप को कि अपने इंडिया में थोड़े भाई और एडिशनल केपेक्स डाल दो, मतलब थोड़ा भी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, बस जो काइलैक वाला वर्जन है फोक्सवैगन का वो लॉन्च कर दो। उसके बाद दोस्तों इस ब्रांड की 20,000 गाड़ियां बनने लग जाएगी और एक्सपोर्ट भी अपने थोड़े बहुत इंक्रीज कर लो, और अपनी इंडिया वाली जो यूनिट है उसमें 5-7% का एबिटा ले आओ। उसके बाद उसकी आईपीओ कर दो 70-80 हजार करोड़ की वैल्यूएशन में। आपके जो सारी इंडिया की इन्वेस्टमेंट है सारी निकल जाएगी, बढ़िया इंडिया की इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाएगी, और बढ़िया आपको एक $10 बिलियन का एसेट भी मिल जाएगा अपनी एसेट बुक के अंदर, जिससे जो इंटरनेशनल फोक्सवैगन ग्रुप है उसको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो भाई ये मैंने बढ़िया इनकी एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक वो कर दिया, अगर ये फॉलो कर लेंगे मुझे लगता है इनका यही प्लान होगा, क्योंकि इंडिया में आईपीओ करके हायर वैल्यूएशन गार्नर करना बहुत आसान बात है। अब दोस्तों होंडा की जो सेल्स नंबर है उसके अंदर एक दिक्कत आ रखी है, इसमें अगर आप कंबाइन करें इस ब्रांड की इंडिया सेल्स प्लस इंटरनेशनल सेल्स तो 7168 कार्स की हुई है, पर उसमें से अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट 1500 गाड़ियां बाहर एक्सपोर्ट हुई है, और इस ब्रांड की इंडिया में लोकल सेल्स 6394 ऑलमोस्ट 6400 गाड़ियों की हुई है। तो अगर आप सिर्फ इंडियन सेल्स को देखें तो ब्रांड इंडिया का 9th बेस्ट सेलिंग का ब्रांड है, पर अगर आप एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड कर ले तो इस ब्रांड की इंडिया से जो एक्सपोर्ट सेल्स मिला के ऑलमोस्ट ये ब्रांड 7th बेस्ट सेलिंग कार मेकर बन जाता है। और अगर आप इसको उठाए तो फोक्सवैगन स्कोडा फिर भाई इंडिया के 6th बेस्ट सेलिंग कार मेकर बन रहे हैं। तो ये तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है अगर आप उस सेंस में देखें तो फिर भी ठीक है। पर होंडा दोस्तों मेरे ख्याल से और बढ़िया परफॉर्म कर सकता है यार, काफी बढ़िया ये कार मेकर है, बस थोड़ी दिक्कत हो रखी है मैनेजमेंट की। फिर
दोस्तों जो इंडिया का 6th बेस्ट सेलिंग कार मेकर था, 6th बेस्ट सेलिंग, उसका नाम है किया मोटर्स, जिसकी इंडिया में पिछले महीने 29556 29,556 गाड़ियां बिकी है। 56 ही होता है मेरे ख्याल से, 65 या 56 होता है, जो कि अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 30% का इंक्रीज है। काफी बड़ी बात है। अभी तो दोस्तों अगर आप देखें इस ब्रांड की लाइनअप भी डेड हो रखी है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से। सेल्टॉस का भी नया फेसलिफ्ट, क्या नई जनरेशन आएगी तब जाके थोड़ा बहुत रिवाइवल आएगा, पर अभी तो भाई थोड़ा मंदा चल रहा है। पर तब भी इस ब्रांड ने 30,000 गाड़ियां बेच दी है, काफी बड़ी बात है। और मैं मानता हूं दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखें मैनेजमेंट किया कि ज्यादा बढ़िया एज कम्पेयर टू फिर भी Hyundai, क्योंकि Hyundai के इतने सारे मॉडल आते हैं तब भी उस ब्रांड की कुछ ज्यादा परसेंटेज वाइज इंक्रीज नहीं है सेल्स में एज कम्पेयर टू किया। सो किया इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। फिर दोस्तों जो इंडिया का 5th बेस्ट सेलिंग कार मेकर था उसने तो दोस्तों छक्के छुड़ा दिए, जो कि है दोस्तों हमारा टोयोटा। अब आप कहोगे भाई टोयोटा की तो 2-4 गाड़ियां आ रही है, इतना बढ़िया कहां से बिक रही है? मेरे को भी समझ नहीं आ रही भाई टोयोटा का इतना बढ़िया क्या चल रहा है, जिसमें टोयोटा के पिछले महीने अगर आप देखें इंडिया में लोकली 40,257 यूनिट्स बिकी है, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट दोस्तों 40-30% का इंक्रीज है। काफी बड़ी बात है। साथ ही में इस ब्रांड ने एक्सपोर्ट्स भी करे 2635 गाड़ियों के, जो कि दोबारा काफी हाई है पहले के कंपैरिजन में। तो टोयोटा से दोस्तों काफी बढ़िया एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे को समझ नहीं आता टोयोटा को जब इतने बढ़िया सेल्स वॉल्यूम मिल रही है इंडिया में, उनको इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो भाई थोड़ा केपेक्स करो ना यार इंडिया में। इंडिया में 2-4 और अपनी RAV4 को इंडिया में लोकली बनाओ, अपनी भाई सीक्वा वगैरह को इंडिया में लोकली बनाओ और बाहर एक्सपोर्ट करो। इंडिया में लोकली कोई अच्छी गाड़ी बनाओ ना। इन्होंने भाई मारुति के साथ मिलकर उनकी गाड़ियां चेपने लग गई है, ऊपर भाई बढ़िया बिक भी रही है। तो ये बोल रहे तुम करो, तो बोलने वाले खरीद भी तो तुम ही रहे हो। फिर दोस्तों जो इंडिया का 4th बेस्ट सेलिंग कार मेकर था उसका नाम है Hyundai। अब अगर आप देखें Hyundai की डोमेस्टिक सेल्स अलग होती है और एक्सपोर्ट्स अलग होते हैं, तो कंबाइन करके इस ब्रांड ने इंडिया में 69,894 कार्स को सेल करा है, जो कि अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 0.4% का डिक्लाइन है। तो भाई ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही बुरी बात है। जिसमें इस ब्रांड ने 216,102 गाड़ियों को तो बाहर एक्सपोर्ट करा है और 53,792 गाड़ियों को इंडिया में लोकली सेल करा है। तो Hyundai की दोस्तों अगर आप देखें सेल्स इंक्रीज हो नहीं रही, जबकि GST 2.0 आ गया है, जबकि इतने सारे भाई टैक्स बेनिफिट्स आ गए हैं। अगर आप चाहते हो मैं Hyundai के ऊपर भी कार्वर्सल वाली डिस्काउंट वाली वीडियो बनाऊंगा। क्या पता भाई इन्होंने गाड़ियों के प्राइस बढ़ा दिए हो इन स्पाइट ऑफ GST 2.0 और हमें लग रहा हो कि भाई बढ़िया अब तो सेल्स हो नहीं रही, पर दिक्कत है प्राइस कुछ ज्यादा ही महंगा है। फिर दोस्तों जो इंडिया का 3rd बेस्ट सेलिंग कार मेकर है, जो कि लिटरली और सिलेंडर्स पे काम कर रहा है, उसका नाम है टाटा मोटर। अब दोस्तों अगर आप देखें टाटा मोटर्स की डोमेस्टिक सेल्स तो काफी बढ़िया हुई है, और जो इंटरनेशनल सेल्स है उसमें दोस्तों थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है, जिसमें इस ब्रांड ने टोटल मिला के 61,295 कार्स को बेचा है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट नंबर है। पर इसके अंदर दिक्कत क्या है कि इस ब्रांड के जो एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ 161 कार्स के हुए हैं, जो कि पिछले महीने ऑलमोस्ट 2000 गाड़ियों से ऊपर के एक्सपोर्ट्स थे। तो ये 1500-1800 यूनिट्स तो यही पे इसकी कम हो गई है। तो टोटल अगर आप मिलाए तब भी ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 26% का इंक्रीज आया इस ब्रांड की ओवरऑल वॉल्यूम्स के अंदर। साथ में इस ब्रांड ने 9286 इलेक्ट्रिक कार्स को सेल करा है, जो कि ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 73% का इंक्रीज है। तो उस सेंस में अगर आप देखें हाँ ये ब्रांड काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। वही दोस्तों जो हमारे इंडिया का 2nd बिगेस्ट कार मेकर है, दैट इज लिटरली फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, उसका नाम है महिंद्रा। अब दोस्तों महिंद्रा अगर आप देखें अफोर्डेबल गाड़ी नहीं बेचता, इनकी गाड़ी लिटरली एवरेज अराउंड 10-12 लाख से स्टार्ट होती है, अप टू 30-35 लाख रुपए की जाती है। तो भाई सबको एक्सपेक्टेड होता है कि महिंद्रा की जो सेल्स है अराउंड टॉप 4 में आ जाएगी, पर टॉप 2 में तो नहीं आने वाली। ये ब्रांड ने टॉप 2 सेल्स कर दी है, जिसमें इस ब्रांड के एक्सपोर्ट्स भी कुछ ज्यादा ही राइज हो रहे हैं, इस ब्रांड की डोमेस्टिक सेल्स भी कुछ ज्यादा ही राइज हो रही है, जिसमें इस ब्रांड ने कंबाइन करके 75,639 कार्स को सेल करा है। 75,000 महिंद्रा की गाड़ियां बिक गई है भाई। अगर आपको पता नहीं इतनी बड़ी बात है, आज से 4 साल पहले इस ब्रांड की 20,000 गाड़ियां बिक रही थी, ये ब्रांड स्ट्रगल कर रहा था। अब 75,000 गाड़ियां बेच रहे भाई। इंडिया की इकोनॉमी को क्या लगा हुआ भाई, आग लगी पड़ी है लिटरली, इतने लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। और इस ब्रांड ने 4015 गाड़ियों को एक्सपोर्ट करा है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर टू अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें। तो बाहर भी इनकी गाड़ियां बढ़िया बिक रही है, इंडिया में इनकी गाड़ियां लोकली बढ़िया बिक रही है। तभी भाई ये ब्रांड इतनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में ध्यान दे रहा है। मुझे दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं लगेगी अगर आने वाले कुछ महीनों के अंदर, मतलब अराउंड 15 महीने के अंदर, ये ब्रांड इंडिया और एक्सपोर्ट्स मिला के 1 लाख गाड़ियां बेचने लग जाए, और टाटा मोटर्स भी अराउंड 80,000 गाड़ियां एक सिंगल महीने की बेचने लग जाए। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स फिर भी नंबर 2 पे रहेगा। ये वन ऑफ राइज है, क्योंकि अभी रिसेंटली बलेरो का और जो बलेरो न्यू है उसके नए वर्जन का लॉन्च हुआ है। पर सोचने वाली बात दोस्तों ये अभी विजन एस का लॉन्च होना है, अभी दोस्तों इनकी 2-4 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लॉन्च होना है, अभी दोस्तों फेसलिफ्ट्स का लॉन्च होना है, XUV 700 और स्कॉर्पियो एन की। व्हाट द हेल इज हैपनिंग। और दोस्तों नंबर 1 कार मेकर है दोस्तों अगर आपको पता नहीं, BMW की दोस्तों एकदम से बहुत ज्यादा गाड़ियां बिक चुकी है इंडिया में। एवरीवन इज बाइंग BMW दोस्तों बिट्टू मोटर वाला, मतलब मजाक कर रहा हूं भाई, मारुति है इंडिया का फर्स्ट बेस्ट सेलिंग कार मेकर, जिसमें इस ब्रांड ने लोकल डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट करके कंबाइन करके 2,20,894 कार्स को सेल करा है, जो कि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो सिर्फ 60% का इंक्रीज है, क्योंकि इस ब्रांड की जो डोमेस्टिक सेल्स है वो तो अराउंड 190 कार्स की हुई है, मतलब 190K कार्स की,
की, जिसमें एग्जैक्टली तो 1,89,590 कार्स की हुई है, पर इस ब्रांड के एक्सपोर्ट्स अराउंड 10,000 से कम हो गए हैं और इस ब्रांड ने 31,304 गाड़ियों को एक्सपोर्ट करा है। सो व्हाट इज हैपनिंग माय फ्रेंड, जल्दी जल्दी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करो। जापान वाले जल्दी से जिमनी नोमैड को परचेस करो ताकि हमारे एक्सपोर्ट जो मारुति के अराउंड 50-60 हजार गाड़ियां एक सिंगल महीने की हो पाए। और इसको अगर आप कंबाइन करें तो दोस्तों 4,70,000 गाड़ियां इंडिया में लोकली बिक गई है एक सिंगल महीने के अंदर अंदर, विच इज एन ऑल टाइम हाई। 2 साल पहले दोस्तों मैं सोचता था कि कब ये वाला नंबर अचीव होने वाला है, पर अब मेरे ख्याल से 5 लाख वाला नंबर अगले कुछ ही महीनों में अचीव हो जाएगा, जनवरी फेब के आसपास। और अगर सही मोमेंटम चलता रहा, आरबीआई ने रेपो रेट्स को कम कर दिया, सो वी कैन सिग्निफिकेंटली ग्रो इन द कमिंग मंथ्स। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो अरिस्टो कार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम नहीं और ट्विटर पे जाके दोस्तों फॉलो कर लो, ये सारी चीजें वहां पे बढ़िया शेयर हो रही है।